हमारा हसीन ख्वाब है कि वो व्हाट्सएप पे चैट सब एनक्रिप्टेड रहेंगे, डेटा शेयर नहीं होगा। ये गलतफहमी, हम जितनी जल्दी उतार दें वो अच्छा है। जो फेसबुक के डेटा के साथ फेसबुक करता है मोनेटाइज करने के लिए एनालिटिक्स थर्ड पार्टी एजेंसीज को देना, ऐड के लिए देना, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को देना, वो सारा काम, वो सारी चीजें अब दोस्तों, आप अगर एक व्हाट्सअप यूज़र हैं और आपको व्हाट्सअप यूज़ करने की लत लग चुकी है और कई तरह के आप फ़ोटोज़, वीडियोज़ या चैट आप करते हैं, तो आप से करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब व्हाट्सअप ने जो है अपना फ़ीचर्स को चेंज कर दिया है। वो एक टर्म्स एंड कंडीशंस को ला चुका है। आइए समझते हैं क्या है। आज जब मैंने व्हाट्सअप को खोला और आप लोगों भी ने खोला होगा, तो एक पॉपअप मेन्यू मैसेज आया है जिसमें वो टर्म्स एंड कंडीशंस को, प्राइवेसी पॉलिसी को बदलने की बात कर रही है। यानी नए तरीके से अब हमें उसको एक्सेप्ट करना होगा। अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो 8 फरवरी के बाद हम व्हाट्सएप को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो क्या हमें इस टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना चाहिए? अगर एक्सेप्ट करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा, और अगर नहीं करें तो व्हाट्सअप का हम तो इसके बदले में हम क्या यूज़ कर सकते हैं? आइए इन सारी बातों की जानकारी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस मैसेज से। देखते हैं कि मैसेज में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले जब मैंने व्हाट्सअप को खोला तो ये मेरा मैसेज आया हुआ है, और आइए चलिए इसको पढ़ के हमको बताते हैं कि व्हाट्सअप इज़ अपडेटिंग इट्स टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी। जो मैं बता चुका हूँ कि व्हाट्सअप जो अपना टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी को बदल रहा है। अब आइए चलते हैं कि क्या क्या है इसे। व्हाट्सअप सर्विसेज एंड हाउ वी प्रोसेस योर डेटा। व्हाट्सअप बता रहा है कि हम किस तरह से आपका डेटा को प्रोसेस करते हैं। हाउ बिजनेस कैन यूज़ फेसबुक होस्टेड सर्विस टू स्टोर एंड मैसेज दियर व्हाट्सअप चैट्स। यानी अब क्या होगा इसमें, देखिए यहाँ जो लिखने का और बताने का वो प्रोसेस है वो अलग तरीके से यहाँ बताया जाता है कि हम सिर्फ आपका जो है जितना भी चैट्स है वो स्टोर करके रखेंगे। अब ये करेगा इसमें और फेसबुक को शेयर करेंगे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसको आप बहुत गहराई तरीके से लीजिए और समझने का कोशिश कीजिए। क्योंकि हम जब हम कोई वीडियोज़ देखते हैं तो उसमें एडवर्टाइजमेंट जो आता है वो मेरे अकॉर्डिंग ही आता है। यानी हम किस तरह के वीडियोज़ को देखना पसंद करते हैं, किस तरह के एड्स देखना पसंद करते हैं, इस तरह से क्या करेगा ये कि व्हाट्सएप में जितने भी हम क्या खाते हैं, क्या कर रहे हैं, अभी कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि इसमें लोकेशन, आईपी एड्रेस, सारी चीज़ें ये अब अपडेट करने को कहेगा। अगर आप किसी भी जब कोई चैट्स करते हैं किसी से, या सबसे इसमें जो मेन पॉइंट है समझने वाली और जो ख़तरनाक भी है साबित, क्योंकि इसमें जो व्हाट्सएप जो है वो अब लॉन्च किया है एक फ़ीचर जिसमें यूपीआई पेमेंट के थ्रू आप जो है किसी भी अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब यूपीआई के थ्रू जब आप पैसे को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये सारा डेटा उसके पास होगा, यानी इसके व्हाट्सएप के पास होगा, और व्हाट्सएप इस डेटा को शेयर करेगा फेसबुक के पास, और फेसबुक जो है इंस्टाग्राम से कलेक्ट किया हुआ, यानी ये थर्ड पार्टी को अपना जो होस्टिंग के लिए करेगा। यानी अब जब हम कोई भी मैसेज को या व्हाट्सएप चैट्स को ये सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद ये फेसबुक के साथ उसको शेयर करेगा अपने सहायक कंपनियों के साथ, और जब इन कंपनियों के साथ ये शेयर करेगा इस डेटा को तो उसके अकॉर्डिंग इसको एडवर्टाइजमेंट देगा वो अलग अलग कंपनी का, और इसके थ्रू ये करोड़ों पैसे कमाएगा। तो पैसा कमाने का नहीं, हमारा जो डेटा है, हमारे जो चैट्स है, हमारे जो प्राइवेसी पॉलिसी है, वो सारे इसको यूज़ करेगा, और इस तरह से हम डिजिटल दुनिया में धीरे धीरे से खोते चले जाएंगे। और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये इन चीज़ों की हमें आदत लग जाएगी, और एक दिन जो है इन्हीं से जो ये करोड़ों पैसा कमाते हैं। यानी हमारा जो है जितना प्राइवेसी पॉलिसी है ये सारा अब जो है लीक होने वाला है, यानी फेसबुक के साथ अब ये शेयर होगा, क्योंकि फेसबुक जो है व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम में दोनों को खरीद चुका है, इनकी सहायक कंपनियां बन चुकी है, और ये थर्ड पार्टी से अपना जो है होस्टिंग करेगा, और इसके आगे कई तरीके से अब ये टर्म्स एंड कंडीशंस को लागू कर सकते हैं। और हम लोग समझते हैं इसको और भी डीपली कि इसको अगर ये और भी लिखा है, बाई टैपिंग एग्री यू एक्सेप्ट द न्यू टर्म्स एंड प्राइवेसी। यानी एग्री को जब हम क्लिक करेंगे तो हम न्यू टर्म्स एंड प्राइवेसी को एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद जो है ये मेरा लोकेशन, आईपी एड्रेस, आप अगर लोकेशन को बंद भी कर देते हो आईपी एड्रेस के थ्रू वो पूरा जान सकता है कि आप अभी कहाँ हैं, किस जगह में है, क्या स्टेटस लगा रहे हैं, क्या चैट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें व्हाट्सएप जो है आपका डेटा स्टोर करेगा, और ये जो है फेसबुक के साथ अपनी जो है शेयर करेगा ये सारा डेटा, विच टेक्स इफेक्ट ऑन February 8, 2021। यानी जो 8 फरवरी 2021 के बाद जो है अगर आप इसको यूज़ नहीं करते हैं तो ये आपको क्या कहता है कि आफ्टर दिस डेटा यू विल नीड टू एक्सेप्ट दिस अपडेट टू कंटिन्यू। इसके बाद जो हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। यूजिंग व्हाट्सअप यू कैन ऑल्सो विजिट द हेल्प सेंटर इफ़ यू वुड प्रीफर टू डिलीट योर अकाउंट एंड वुड लाइक मोर इन्फॉर्मेशन। इसके बाद यानी इसमें जो कहने का मतलब है ये क्या करेगा कि अगर आप 8 फरवरी 2021 से, हो सकता है इसका डेट को कुछ ये बढ़ा दे, तो इसके बाद अगर हम इसको एग्री नहीं करते हैं तो इसके बाद हम जो है इसका यूज़ नहीं कर सकते, यानी आप इसको डिलीट करना ही पड़ेगा अब।
तो इसके बाद हमें अगर हो सकता है कि अब ये आप पर डिपेंड है कि आप किस तरह का क्या करना चाहते हैं। अगर आप इसमें यूपीआई पेमेंट के थ्रू पैसा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कितना पैसा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, किस बैंक में कर रहे हैं, ये सारा डेटा उसके पास होगा। उसी के थ्रू ये एडवर्टाइजमेंट देंगे दूसरे कंपनी का और उनसे वो लाखों पैसे कमाते हैं। और आपका जो है साइबर सिक्योरिटी अलग अलग तरीके से, इसमें मेन जो फोकस होना चाहिए वो गवर्नमेंट को होना चाहिए, क्योंकि कोई भी फॉरेन कंपनी जो है हमारे देश में आकर के इस तरह की सबसे पहले तो वो यूज़ कराते हैं डेटा को, और जब इनका आदत लग जाता है तब वो अलग अलग तरीके से इनका यूज़ करने को बोलते हैं। आइए हम थोड़ा सा और भी आपको पीछे ले चलते हैं, क्योंकि जब व्हाट्सअप बना था, जब इंडिया में व्हाट्सअप लॉन्च हुआ तो ये सबसे पहले क्या कहे थे कि व्हाट्सअप जो हम ये इसका पूरा एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन रहेगा, मतलब कोई थर्ड पार्टी जो है इस डेटा को स्टोर नहीं कर सकता है। लेकिन अब जो है ये जब कस्टमर इसका पूरा बन गया, आज दुनिया में व्हाट्सअप का यूज़र्स 2 बिलियन से भी ज़्यादा है। आपको समझना चाहिए 2 बिलियन से ज़्यादा। अब हम जानते हैं कि हमारे डेली लाइफ में जो है व्हाट्सअप का कितना यूज़ होने लगा है, किसकी आदत लग चुकी है, लोगों को इसकी आदत लग चुकी है और हम इसके बिना कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और इस तरह से ये जो है अभी नए नए टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने बोल रहे हैं, तो इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा फेलियर है। आइए हम लोग थोड़ा सा आपको दिखाते हैं जो साइबर सिक्योरिटी के जो एक्सपर्ट हैं जितिन जैन और विराट गुप्ता जी साइबर लॉ हैं, इनसे कुछ हम आपको बात को सुनाते हैं, इनका कुछ बात सुनाते हैं। सुनिए और ध्यान से और देखिए कि क्या है सही सच्चाई। तो व्हाट्सएप और फेसबुक पहले से कर रहे थे, जो अब ये नई पॉलिसी आई है ये डिजिटल डकैती है, दादागिरी नहीं है। और इसको देखने के लिए 2019 के न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट देखना पड़ेगा, जिसमें जुकरबर्ग ने बोला था कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का टेक्निकल इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो पिछले 3 सालों से डेटा की चोरी हो रही थी, अब ये सीधे सीधे डकैती है। इसके 5 पहलू इंपॉर्टेंट हैं जनता के लिहाज से, देश के लिहाज से। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक लेटेस्ट जजमेंट दिया है कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट में एक तरफा अगर कोई टर्म्स कंडीशन है वो गलत है। तो व्हाट्सएप ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है कि या तो मेरी शर्तें स्वीकार करो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप व्हाट्सएप के न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को समझ चुके हैं और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको मिलता है हर तरह के वीडियोस, फन, गाइडेंस, टेक्निकल, एवरीथिंग। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।